अब यही जगह आप नहीं जानते, हम जब पहली मरतबा आए थे तो एकदम बंजर बस्ती थी, एकदम उजाड़, यहाँ आफत मची हुई। जब मैं यहाँ आई तो लोग कहने तो भयानक जगह है माँ। मैंने कहा क्यों? कहने यहाँ तो भूत घूमते हैं रात में, कुछ लोग मर गए, यहाँ रात में कोई किसी पे डाका डाल देता है। कुछ समझ में नहीं आता, ये ऐसी बंजर बस्ती है, इसको क्या करें, इसके लिए कोई इलाज आप कर दो। यहाँ इतने गंदे गंदे लोग अंदर आते हैं सब, और रात में यहाँ करके बहुत परेशान करते हैं, मानो जैसे कि यहाँ कोई भूतों का राज हो। यह अब आपको मैं बताती हूँ, सिर्फ 5-6 साल पहले की बात होगी, ज्यादा से या 7 साल पहले की बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 3 नारियल लेके आओ। अब देखिए कितनी सीधी चीज, 3 नारियल मंगाए, कुछ खास काम नहीं किया, और उस नारियल को हमने जागरूक किया। कर सकते हैं आप उसके अंदर वाइब्रेशंस दे दीजिए, उसके अंदर वाइब्रेशंस आ गए जागरूक। अब ये वाइब्रेशंस जो हैं ये सोचते हैं और ये चलते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ये अंकुश पाश आदि सब रखते हैं, सारी देवी की शक्तियां इनके पास होती है, और इससे जो भी कार्य करना है करते रहते हैं। वाइब्रेट करके हमने कहा अच्छा 3 आप यहाँ पर नारियल लगवा दीजिए। उस दिन से धीरे धीरे यहाँ से भूत लोग भागना शुरू। आज बता रहे थे पंजी कि यहाँ पर भी 1-2 ऐसे आते हैं, फिर पता नहीं क्यों उल्टे पांव भागते हैं, अंदर नहीं घुसते। उनको पता रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज है। अब इसका एक बहुत ही साइंटिफिक आपको मैं बताऊं, जो वाइब्रेशंस के बारे में आपसे मैं कह रही थी, जो आज हाथ से बह रहे थे आपके, इनकी महत्ता बताएं। राहुरी करके एक बड़ा भारी कृषि अनुसंधान संस्थान है यहाँ, जहाँ पर एक बड़ा भारी विद्यापीठ, बहुत बड़ा, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, 25 मील के घेरे में बना हुआ बहुत सुंदर एक वहाँ पर विद्यापीठ। और उस विद्यापीठ में बड़े चुने हुए लोग काम करते हैं। इस राहुरी के विद्यापीठ में कुछ बड़े बड़े शोधक, इनको कहना चाहिए कि सहयोगी, वहाँ के प्रोफेसर, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि माँ राहुरी में इस कदर दंगा फसाद होता है, इस कदर मारा मारी होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बड़ी आफत है यहाँ पर, पता नहीं कैसी इतनी गंदी गंदी शैतान की जैसी भूमि हो गई है, और हर तरह का प्रश्न बना, कैसे इसको ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें फिर से तुम 3 नारियल लिया, उसको वाइब्रेट कर देते। वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर प्यार के वाइब्रेशंस डाल। प्यार की शक्ति को आज तक किसी ने आजमाया ही नहीं, सब जो है हेट्रेड की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी राजकीय संस्था है आप देख लीजिए, आप कुर्सी दे दीजिए, यू शुड, यंगर पीपल शुड सिट डाउन एंड गिव इट टू द ओल्डर पीपल, दैट्स द कस्टम। इनकी सभ्यता में भाई साहब ये सब बातें नहीं होती ना, सीखना पड़ेगा। सो प्यार की शक्ति जो कि ये चैतन्य की लहरियां हैं, इसे आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के नाम से बताया हुआ है, जो कि सारे संसार का चालन करती है। मैंने बताया सबसे पहले परमात्मा ने पवित्र को बनाया, इस पवित्र प्रेम जिससे की सारी सृष्टि का संचालन होता है, उसकी शक्ति को किसी ने जाना ही नहीं, ना उसको इस्तेमाल किया। हमारी जितनी भी राजकीय संस्थाएं सब जो है नफरत पे बसी हुई है। अगर वो जाने कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा प्रेम शक्ति है, तो सारे युद्ध वगैरह खत्म हो करके संसार में सुबत्ता आ जाए। अब आपसे मैं बता रही थी किस्सा प्रेम की शक्ति का, तो वो ये 3 नारियल हमारे पास लाए और कहने लगे कि माँ इसको कुछ कर दीजिए, हम यही वहां गाड़ देंगे हमारे गार्डन में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उनको वही 3 हमने वाइब्रेट करके दे दी। अब देखिए यही चैतन्य की शक्ति उसमें भरती गई, उन्होंने जा करके ये नारियल वहां गाड़ दिया।
उसके बाद वहां कुछ गलती से उसके ऊपर एक सीढ़ी भी बन गई, किसी ने सीमेंट डाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट सब टूट गया और उसके अंदर से 3 पेड़ निकला। अब वो जगह ऐसी है कि वहां नारियल का पेड़ उगता ही नहीं, पहली चीज। दूसरे है कि सूखे वाले नारियल थे, बिल्कुल सूखे हुए। वो सूखे नारियल मुझे ला के दिए उन्होंने, जो कि कहीं भी नहीं उगते, वो भी वहां उगाए और उसके अंदर से 3 पेड़ निकल आए। और जब इन 3 पेड़ों का हाथ करके देखा गया तो उसमें से वाइब्रेशन आ गए। उसके बाद आज वही यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी दंगा फसाद और इतनी आफत मस्ती थी, आज बहुत सुंदर तरीके से चलने लगे। उन 3 नारियल की वजह से उन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं बात सही है या नहीं। अब यही जगह आप